हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बेटा। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 6, ठीक है। और ये कार्यपत्रक आपका विषय हिंदी है, कक्षा 6 है और शिक्षा निदेशालय की तरफ से 13 अक्टूबर 2020 के लिए ये शेड्यूल की गई है। और ये जो वर्कशीट है इसके साथ आपको एक मैथ्स की वर्कशीट भी करनी है, यानी 13 जो डेट है आपकी उसके लिए मैथ्स और हिंदी 2 वर्कशीट आपको करनी है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि बचपन पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती जी ने अपने पहनावे, अपने खान पान की आदतों और अपने बचपन के शौक़ के बारे में बताया, ठीक है। तो बच्चों जो चैप्टर है हमारा बचपन वो जो है कंटिन्यू है। और पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना था कि जो बचपन पाठ की लेखिका हैं उन्होंने किस तरह अपने पहनावे को एक्सप्लेन किया, अपने खान पान की आदतों के बारे में बताया, किस तरह वो बचपन में खेलती थी उसके बारे में हमने पढ़ा। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। अब आगे कंटिन्यू करते हुए कृष्णा सोबती जी बताती हैं कि स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, ठीक है। उनके साथ जो स्कैंडल पॉइंट है वहाँ पर सामने एक दुकान के बारे में वो बता रही हैं, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। तो उस दुकान में जो है शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ था और इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, तो एक उस पर जो मॉडल है उसमें पटरियाँ बनी हुई थी और उस पर छोटे छोटे ट्रेन के डिब्बे वो बनाए हुए थे। एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा और थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। तो ये जो शिमला कालका ट्रेन का मॉडल है उसके बारे में कृष्णा सोबती जो है वो बता रही हैं कि लाल टीन वाला एक स्टेशन बनाया हुआ था और एक जो है थोड़ी थोड़ी दूर पर सुरंगें बनाई हुई थी। पिछली सदी में सबसे तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, यानी जो पहले है सबसे तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी क्या थी, वो ट्रेन ही होती थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलता, यानी वो कभी कभी जो है वो हवाई जहाज़ भी जो है देख पाती थी। हवाई जहाज़ जो है उस समय बहुत कम होते थे, इसलिए कभी कभी देखने को मिलता। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। तो अगर कभी कभी देखती थी तो वो भी कहाँ देखती थी, वो दिल्ली में देखती थी और उसको देखने के लिए बच्चे जो है वो बाहर जो है दौड़कर आते थे। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। तो हवाई जहाज़ जो है उसको एक तरह से पक्षी की तरह जहाँ पर बता रही हैं कि जिस तरह पक्षी पंख फैलाकर उड़ता है, इसी तरह ये भी हवाई जहाज़ एक भारी भरकम पक्षी की तरह था जो पंख फैलाकर उड़ता हुआ जा रहा जो है, ऐसा लगता था। यह देखो और वह गायब, ठीक है, कि कुछ ही पल हम देखते और फिर वो गायब हो जाता। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती थी। तो बच्चे यानी स्पीड यानी गति जो है उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती, कि जो गाड़ी का मॉडल था उसकी जो दुकान थी उसके साथ ही एक और दुकान थी जिसको वो कभी नहीं भूलती। वह यह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। तो वो इस दुकान के बारे में बताती हैं कि ये वो दुकान थी जहाँ पर क्या बना था, इनका पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे, यानी उस दुकान में जो डॉक्टर थे वो कौन थे, वो अंग्रेज़ डॉक्टर थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। तो शुरू में कृष्णा सोबती बताती हैं कि शुरू में जब चश्मा लगाया तो बहुत ही अजीब लगता था, बहुत अटपटा सा लगता था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते, यानी सभी जो है मेरे चेहरे की तरफ घूरते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है। तो वो कहते कि आपकी आँखों में जो है वो कुछ तकलीफ़ हो गई है, यानी कि इतनी छोटी उम्र में आपको चश्मा लगाना पड़ा कि आपकी आँखों में ज़्यादा तकलीफ़ हो गई है। तो इस उम्र में ऐनक, और वो जो है कहते कि इस उम्र में ही ऐनक की ज़रूरत पड़ गई, दूध पिया करो। फिर वो जो है लेखिका को सलाह देते कि दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो डॉक्टर साहब जो है उन्होंने जो है लेखिका को कहा था कि अगर तुम कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। और वही लाइनें जो कृष्णा सोबती हैं लेखिका हैं, अगर उनसे कोई कहता कि इतनी कम उम्र में ऐनक, तो वो भी यही लाइनें दोहरा देती कि कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर आएगी। आप देखिए यहाँ पे बच्चों प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1 क्या है, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, तो उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे उदाहरण दिए गए हैं, आप और भी एग्जाम्पल इसमें ऐड कर सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर है, ठीक है बेटा, आधुनिक कार हैं,
आपको पता है बहुत ही एडवांस जो है कार आ चुकी हैं, बिजली से चलने वाली कारें आ चुकी हैं, फ़ोन हैं, आधुनिक मशीनें हैं। इसके अलावा इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो, मेट्रो ट्रेन है, ठीक है ना, मेट्रो ट्रेन। तो ये आप आंसर लिखेंगे। प्रश्न 2 क्या है, लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा? तो लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा बच्चों? लेखिका की आंखें कमज़ोर हो गई, जिसके कारण उनको अच्छे से दिखाई नहीं देता था और इसलिए उनको चश्मा लग गया, ठीक है, इसलिए उनको चश्मा लगाना पड़ा। प्रश्न 3 देखिए, अपने परिवार में किसी बड़े सदस्य जैसे माँ, पिताजी, दादा, दादी आदि से उनके बचपन की बातों को सुनिए और जानिए कि वे बचपन में क्या क्या करते थे और उनकी किसी रोचक घटना को लिखिए। तो बच्चों आप ये क्वेश्चन जो है खुद से बना के लिख सकते हैं। अपने परिवार में माँ, पिता या दादा दादी से बात करिए, उनके बचपन की बातों को सुनिए और उनका बचपन आपके बचपन से किस तरह अलग था वो आप लिख सकते हैं और उनसे ही पूछकर किसी एक ऐसी रोचक घटना के बारे में भी लिख सकते हैं जो आपको जो है इंटरेस्टिंग लगे। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। बचपन में मेरे माता पिता, दादा सब बहुत मज़े करते थे, अलग अलग तरह के खेल खेलते थे और चना पापड़ी खाते थे, ठीक है। मेरे दादाजी ने हमें बताया कि जब बचपन में पहली बार हमने टेलीविज़न देखा तो हम बहुत हैरान हुए। उन्होंने बताया कि जब हम टेलीविज़न देखते थे तो हमें सारी कहानियाँ क्या लगती थी, सच लगती थी। हमें बाद में पता चला कि ये सब केवल मनोरंजन के लिए होते हैं। तो बच्चों ये एक छोटी सी जो है पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। आप कोई भी दूसरी अपने दादा या मम्मी पापा से पूछकर कोई भी ऐसी घटना लिख सकते हैं कि उनको अपने बचपन में क्या जो है अजीब लगता था, क्या किस तरह से वो बचपन में खेलते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाठ में आए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को ढूंढकर उससे एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। तो पाठ में जो अंग्रेजी भाषा के शब्द आए हैं उनको बच्चों आपको ढूंढना है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ पे दे रही हूँ, जैसे स्पीड है, ये स्पीड जो है ये क्या है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो इसी तरह पाठ में आपने जब पढ़ते हुए जो भी अंग्रेजी शब्द आए हैं उनको ढूंढकर और उनका मीनिंग लिखना है और उनके वाक्य जो है वो बनाकर लिखने हैं। तो कुछ शब्द हम जो है आपको यहाँ पर करा रहे हैं और इसके अलावा भी कुछ शब्द अगर आपको मिलते हैं तो उनको भी आप लिखेंगे। फर्स्ट है यहाँ पर फ्रॉक, ठीक है। फ्रॉक अंग्रेजी का शब्द है, क्या मीनिंग होता है, लड़कियों के पहनने का घेरदार झबला। तो इसका वाक्य क्या होगा, मेरी फ्रॉक बहुत ही सुंदर है। सेकंड है लेमन कलर, यानी नींबू जैसा रंग, मेरी फ्रॉक लेमन कलर की है, ये वाक्य हो जाएगा। नंबर 3 ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल किसको कहते हैं बेटा, जैतून का जो तेल होता है ना उसको ऑलिव ऑयल कहते हैं। ऑलिव ऑयल खाने में अच्छा होता है। नेक्स्ट देखिए ग्रामोफोन, ग्रामोफोन क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो है गाने सुनने का एक यंत्र होता है, पुराने समय में ये होता था। तो पुराने समय में ग्रामोफोन से गाने सुनते थे, आप इसका वाक्य लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए स्पीड, तो स्पीड हमने अभी बताया, स्पीड क्या होती है, गति। तो यहाँ पर वाक्य बनाइए आप, गाड़ी की स्पीड कम करो, ठीक है। तो बच्चों ये 5 शब्द हमने आपको बताए हैं। तो आप पाठ में से और भी शब्द, अंग्रेजी के शब्द जो हैं वो छांट कर उनके वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट। तो देखो बेटा क्रिया है ये, मारना क्या है क्रिया, काटना क्या है यहाँ पर क्रिया है, लेकिन इनसे भाववाचक संज्ञा बना दी गई है। जैसे मारना से मार जो है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। काट भाववाचक है, हारना से हार हो गया, सीखना से सीख, पलटना से पलट, हड़पना से हड़प आदि क्या बन गई है, भाववाचक संज्ञाएं बन गई हैं। तुम भी इस संस्मरण में कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो आपको भी कुछ ऐसी ही क्रिया जो है वो छांटकर उनसे क्या बनानी है, भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। तो आइए बेटे देखेंगे इसका आंसर कैसे करेंगे। क्रिया है चमकना, तो चमकना से भाववाचक संज्ञा कैसे बनी, चमक। भागना भाग, बदलना बदल, खरीदना खरीद, ओढ़ना ओढ़, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको पाठ में कोई और क्रिया मिलती है जिससे आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हो तो आप वो भी यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको बेटा ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं की है तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा बेटे आपको एक मैथ्स की वर्कशीट भी करनी है, ठीक है। तो आपको 2 वर्कशीट अपने सब्जेक्ट की कॉपी में, एक हिंदी की कॉपी में और एक मैथ्स की कॉपी में करनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।